सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए कि क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। सभी बच्चे एक बार बता दें, फिर उसके बाद इस सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं और इस सेशन को क्या करें, ज्वाइन करें। एक बार ये बता दें कि क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है, वो बता दें। एक बार बता दें क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है। ओके, चलिए आज का जो सेशन है ये सेशन स्पेसिफिक जो पासेस है उसको लेकर है। जो 2 लेक्चर हुए हैं, ये तीसरा लेक्चर है आज, और इसमें हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। कल की जो क्लास थी थोड़ी सी जो वॉइस की वजह से और नेटवर्क की वजह से अच्छी नहीं हो पाई थी, तो उसमें मैंने कुछ एक चीज़ें आपको बताई हुई है, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ एक चीज़ें जो शायद उसमें मुझे लग रहा था कि ये क्लियर नहीं हो पाई है। जब मैंने दोबारा क्लास को सुना तो उन चीज़ों को दोबारा से एक बार मैं आपको मेमोराइज करवाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें, जैसे मैंने आपसे बातचीत जब की शुरू, तो कुछ एक जो पासेस थे उनकी डिस्कशन की हमने, और उस डिस्कशन में मैंने एक तो छोटी सी गलती की थी, उसको मैंने बाद में ठीक भी किया है। जैसे मैंने आपको एक दर्रा बताया था कांगला, जो ये कांगला दर्रा है, मैंने गलती से इसको हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा बता दिया था। इसको आपने ठीक करना है, ये नहीं है, इसकी जगह परांगला है। एक तो ये गलती हुई थी, परांगला। दूसरी बात जो थी, मैंने आपको एक एक्रोनियम दिया था, उसको याद रखिएगा, पी के और साथ में बी के। इसको मैंने अवरोही क्रम में बताया था। अवरोही क्रम ओ क्रम होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अवरोही क्रम ओ क्रम होता है जहां पर हम नंबर को इस तरह लगाते हैं, जैसे मान लो 100 है, फिर 99 लगाएंगे। मीन्स उल्टी गिनती आपने बचपन में लिखी होगी। पीके और बीके जो है, मैंने पासेस के बारे में आपसे बातचीत की थी और कहा था ये जितने भी पासेस है पीके और बीके, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये लाहौल और स्पीति के पासेस है। लाहौल और स्पीति के ये पासेस आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले। अब पीके और बीके, पी यहाँ लिखिए, बी यहाँ मतलब के यहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए और के यहाँ लिखिए, और इसके सामने मैं इसका क्या मीनिंग समझ रहा हूं वो आपको बताने वाला हूं। देखिए, पी का मतलब है परांगला। पी का मतलब क्या है? परांगला। के का मतलब क्या है? कांगला। बी का मतलब क्या है? वरालाचा। और के का मतलब क्या है? कुंजो। ये हाइट वाइज भी है, हाइट वाइज भी ये आपको देखने को मिलेंगे। मिला जुलाकर 55-50 अप्रोक्सीमेटली हाइट बता रहा हूं, 52-50 अप्रोक्सीमेटली हाइट बता रहा हूं, और 4800 के अप्रोक्स मीटर में हाइट है। कुंजम की बातचीत करें तो 45-50 इसकी हाइट आप लोगों को याद रखनी। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी, आज भी आपको इसको याद रखना है। तो ये लाहौल स्पीति के दर्रे हुए थे पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हमने इसको किया था, काफ़ी डिटेल में किया था। उसके बाद जब हम पहुँचे तो पहुँचे यहाँ थे, एक रोहतांग दर्रा है, और इस दर्रे की जब भी बातचीत की जाए
इस दर्रे की जब भी बातचीत की जाए तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। रोहतांग एक ऐसा दर्रा है जो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। मैप में आप कुल्लू को देख सकते हैं, लाहौल स्पीति को देख सकते हैं। पर इसके साथ ही कुछ एक अन्य चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी उसको आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। नंबर 1 तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी बातचीत मैं आपसे करने वाला हूँ। नंबर 1, जब आप ध्यान से देखेंगे तो रोहतांग पास की बातचीत चली है और रोहतांग पास के कुछ एक नाम जो आपको कई बार मैं याद करवा चुका हूं। भृगु पास या इसका शाब्दिक अर्थ होगा शव, या इसका शाब्दिक अर्थ होगा इसका जो अन्य नाम होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा। मृतकों का टीला, भृगु पास। रोहतांग एक टनल है, टनल भी है रोहतांग। रोहतांग एक दर्रा है। रोहतांग एक स्थान है और विश्व की सबसे ऊंची टनल जो है रोहतांग है। ऊंची टनल और विश्व की सबसे ऊंची टनल, इसकी हाइट लगभग इसके आस पड़ोस में। तो मिला जुलाकर पहले इस बात को याद रखिएगा। फिर कुछ एक पॉइंट जो कल मैंने बताए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें वो क्लियर नहीं हो पाए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप रोहतांग दर्रे को पढ़ें तो इन पॉइंट को जरूर याद रखें। एक पॉइंट जो आपको मैंने बताया था वो ये था, नंबर 1, नंबर 1 पे जो एक पॉइंट बताया था कि जो रोहतांग है ये विश्व की सबसे ऊंची टनल है। बता चुका हूं, विश्व की सबसे ऊंची टनल, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। फिर रोहतांग जो पास है ये किस और किसको जोड़ता है, तो कुल्लू से चलेगा। अगर मैं यहां पर आपको मैप में दिखाऊं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुल्लू लाहौल को ये जोड़ता है। पर टनल की बातचीत करें तो टनल में आपको देखना है कुल्लू, लाहौल का कुछ क्षेत्र और ये लद्दाख है। लद्दाख के कुछ एक क्षेत्र को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। मिला जुलाकर इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मध्य हिमालय में पड़ता है। मध्य हिमालय में पड़ता है और मध्य हिमालय का एक बड़ा बेटा है जिसको हम पीर पंजाल कहते हैं, उसके अधीन ये पड़ता है। ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। रोहतांग जो टनल है उसके बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको मैं यहां देना चाहूंगा, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर बता रहा हूं। अगर पढ़िए तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, नंबर 1, इस टनल को बनाने की जो बातचीत की, अगर मैं ध्यान से लिखूं तो आई थिंक 3 जून 2002 में इसकी आधारशिला की बातचीत की कि ऐसी कोई टनल होनी चाहिए। उस वक्त हमारे पीएम जी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी है। 80 से मैं इस मतलब अटल 80 और साथ में 20 से इंडिकेट कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसी बातचीत करते हैं। ऐसे एकमात्र पीएम है जो सबसे कम कार्यकाल तक रहे, सबसे कम कार्यकाल तक ये एज अ पीएम रहे। कोई बता सकता है कितने दिनों तक इन्होंने एज अ पीएम की पोस्ट पर काम किया? इन्होंने आधारशिला की बातचीत कही। आधारशिला के बाद बीच में कुछ कारणवश इसका काम नहीं शुरू हो पाया
और 2010 में रोहतांग टनल का काम शुरू होता है। मिला जुलाकर अगर आप 2017 में आएंगे तो इसका काम पूरा हो जाता है और इसको नाम दिया जाता है रोहतांग टनल, रोहतांग टनल। और जब ये काम शुरू हुआ तो एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है, ऑस्ट्रिया एक देश है और यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसकी राजधानी वियना है। वहां की एक कंपनी है जो टनल का ही काम करती है, उसको ये काम दिया गया और उस कंपनी ने ये काम 2017 में पूर्ण कर दिया। इस टनल की लंबाई आपको याद रखनी है 9.02 किलोमीटर है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। रोहतांग टनल इस वक्त अस्तित्व में आ गई है। फिर होता क्या है, 2 सालों के बाद हमारे पीएम मोदी जी इस टनल का नाम बदल देते हैं, नामकरण किया जाता है, नया नाम रखा जाता है और इस टनल को नाम दिया जाता है अटल टनल। और घटना जो है 25 दिसंबर की है। यह 25 दिसंबर भी अपने आप में यूनिक डेट है, थोड़ा सा समझिएगा। 25 दिसंबर को क्या क्या होता है। नंबर 1, इसे सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं। सुशासन दिवस, कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, इस दिन क्रिसमस तो होता है, सभी को पता है क्रिसमस किन लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है, बताइए कमेंट सेक्शन में भला किसका प्रसिद्ध त्योहार है। क्रिसमस जो है किसका प्रसिद्ध त्योहार है, बताइए भला मुझे। तो सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है, उनकी मतलब बर्थ डे जो सेरेमनी होती है, उसके ऊपर रोहतांग टनल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अटल टनल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, कहीं से किसी जगह से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब रोहतांग को लेकर कुछ एक मान्यताएं हैं, उसको अभी ही कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, काफ़ी अच्छा और प्रोडक्टिव लेक्चर होने वाला है, काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। यहां मैं एक वर्ड लिख रहा हूं जिसको मैं दंत कथा कहता हूं या परंपरा कहता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। दंत कथा या परंपरा मैं जिसको कहता हूं, क्या कहता हूं? दंत कथा या परंपरा। तो इसको भूलने का प्रयास मत कीजिएगा। दंत कथा का मतलब होता है मुंह से कही हुई कहानी। कहां से कही हुई? मुंह से। और परंपरा का मतलब होता है जो हमारे रिचुअल होते हैं या दादा परदादा से जो कुछ एक कहानियां चली आ रही है, हम उसको कह देते हैं। और ये दंत कथा मीन्स मुंह से कही हुई कहानी, ये मनगढ़ंत भी हो सकती है, ये भी मनगढ़ंत हो सकती है, दोनों काल्पनिक है, पर एक मुंह से कहते हैं और दूसरी दादा परदादा के समय से जो चली आ रही कुछ एक कहानियां हैं, उसको वैसे फॉर्मेट में सुना देना परंपरा कहलाती है या रिचुअल कहलाता है या ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं। तो एक दंत कथा जो है रोहतांग को लेकर भी है। रोहतांग को लेकर एक दंत कथा है। मैं यहाँ आपको अगर इस पिक्चर में दिखाने का प्रयास करूँ तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ के आस पड़ोस की जो रोड की व्यवस्था है या रोड की मेंटेनेंस होती है, उसको बनाने का काम करवाती है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो हमारा NH होता है उसको बनाने वाली संस्था कौन होती है? NH, नेशनल हाईवे, उसको कौन सी संस्था बनाती है? उसको कौन सी संस्था बनाती? उसको कौन सी संस्था बनाएगी? एक बात। दूसरी बात, अगर आप रोहतांग दर्रे को अच्छे से देख रहे हैं तो एक मान्यता थी। मान्यता क्या थी? थोड़ा सा समझिएगा। मान्यता यह थी कि एक बड़ा सा पहाड़ या पर्वत हुआ करता था। पर्वत इस तरह की रचना होती है, आपके सामने मैंने रख दिया है। पहाड़ इससे थोड़ा सा हाइट में कम होता है, पहाड़ कुछ इस तरह का होगा, ऐसे मान के चलो। और ये जो पर्वत की बातचीत कर रहा हूं, इसके एक साइड कुल्लू हुआ करता था और दूसरी साइड लाहौल स्पीति हुआ करता था। लाहौल स्पीति।
और जो लाहौल स्पीति के लोग हुआ करते थे उनको लाहौल के लोग जो हुआ करते थे उनको स्पीति के क्षेत्र से क्रॉस करके कुल्लू आना पड़ता था। और कुल्लू के जो लोग होते थे उनको काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि बीच में ये बड़ा पहाड़ था। ऐसे मान के चलो कि मांझी मूवी की तरह था, मांझी मूवी की तरह ये पहाड़ था। अब लाहौल वाले लोग भी शिव की पूजा करते हैं, लाहौल स्पीति वाले लोग भी शिव की पूजा करते हैं, और जो कुल्लू वाले लोग हैं वो भी शिव की पूजा करते हैं, यानी कि शिवलिंग की पूजा करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये शिव की पूजा करते हैं, और शिव इनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मांगिए आपकी क्या मुराद है, क्यों आपने मुझे याद किया। इन लोगों के द्वारा इस पहाड़ को तोड़ने की बातचीत की जाती है, और इसमें से एक छोटा सा रास्ता निकालने की बातचीत की जाती है। हमारे शिव जो है वो अपनी त्रिशूल से इसको मारते हैं, और जो मैंने भृगुतुंग नाम बताया उसके बाद इस दर्रे का नाम या इस पर्वत का नाम भृगुतुंग हो जाता है। भृगु का मतलब होता है धंसा हुआ, तुंग का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। पहाड़ और पर्वत का निचला धंसा हुआ पोर्शन क्या कहलाता है? अभी वर्तमान में रोहतांग कहलाता है। एक मान्यता ये है, जब ये घटना हुई तो इस घटना के दौरान कई जो पर्वत थे उसमें भूकंप की तरह गतिविधियां हुई, और जो हमारा ये लाहौल का रीजन है और साथ में कुल्लू का रीजन है, इसमें भी क्या हुई, मतलब जो भूकंप की गतिविधियां थी वो देखने को मिली। यहाँ पर भी कंपन की गतिविधियां देखने को मिली। जब मैंने आपको दर्रों का टॉपिक करवाया था उस वक्त मैंने एक बात बताई थी कि जो दर्रे होते हैं देवी देवताओं का वास होते हैं, यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। दो भाई इस दर्रे में रहते थे, एक का नाम जो है जमालू है और दूसरे का नाम जो है गेफांग है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा, एक का नाम जमालू है, दूसरे का नाम गेफांग है। मिला जुलाकर जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि इस दर्रे के बनने से रोहतांग जो पर्वत था पहले, जिसे पर्वत कहा करते थे, उसका दर्रा बनने से इन भाइयों के बीच में दूरियां बढ़ गई। एक भाई कुल्लू के मलाना गांव में आकर बस गए, और दूसरे जो थे एक लाहौल स्पीति का गांव पड़ता है गेफांग, उस गांव में जाकर बस गए। अब थोड़ा सा सुनिएगा, जो जमालू वर्तमान में मलाना में रहते हैं, जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक खड है। खड के साथ साथ ही अगर हम बातचीत करें तो मलाना में सिकंदर के वंशज माने जाते हैं, और कई जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन किताबों में मलाना के बारे में कई ढेर सारी बातें लिखी है। कभी डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर ये जो जमालू है इनके बारे में कहा जाता है ये एक टाइम में जमदग्नि ऋषि हुए। अगर अवतारवाद की थ्योरी आपने पढ़ी है तो जमदग्नि जो है और साथ में जमालू है, अलग अलग टाइम पीरियड में इनका आपस में संबंध जोड़ा जाता है। और ये रेणुका के पति भी हुए, ये तो आपको सभी को पता है। और रेणुका का एक बेटा था परशुराम, आपने सुना होगा उनका भी नाम। तो बोलने का मतलब है जो जमालू वर्तमान में मलाना में है, एक जमाने में एक समय में रोहतांग के आस पड़ोस में किसी रीजन में रहते थे। अब दूसरी साइड अगर मैं बातचीत करूं तो इनके जो भाई गेफांग है, गेफांग को लाहौल स्पीति में अन्न के देवता के तौर पर पूजा जाता है। तो ये किसके देवता हुए? अन्न के देवता हुए, अन्न के देवता। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा, इसके देवता हुए अन्न के देवता। और ये जो गेफांग है एक चोटी भी है लाहौल स्पीति में, और लाहौल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उसके साथ ही एक गांव है, गांव के साथ एक ग्लेशियर भी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और अगर बातचीत करें तो देवता तो मैं बता ही चुका हूं, तो देवता भी है और अन्न के देवता है। और भाई किसके हैं आपको अच्छे से पता चल गया। ऐसी मान्यताएं हैं गेफांग को लेकर देखने को मिलती है। मिला जुलाकर जब आपको ये सारी बातें पता चल जाती है तो हमारा रोहतांग और साथ में जो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा था वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो दर्रा है उस पर चलते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। और BRO किस मिनिस्ट्री के अधीन आने वाली संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाइट यहाँ पर दे के रखी है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये बात जरूर बोलता हूँ कि देखिए एक बात आप मन में बसा लीजिए, अगर रोहतांग की हाइट की बातचीत करें तो कुछ इस तरह है। पर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखिए इसको 4000 मान लीजिए, 4000 काफ़ी इजीली आप याद रख सकते हैं मीटर में। अगर आप फीट में देखना चाहेंगे तो फीट में आप यहाँ पर देख लीजिए कितना फीट है, 13,058 फीट के अप्रॉक्स इसकी आपको हाइट देखने को मिलेगी। तो मिला जुलाकर सारी बातचीत
क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट बातचीत है, यहाँ से आप सारी की सारी बातें ये पढ़ सकते हैं। काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है, लेक्चर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, पर फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। जो ये कहानी की जो बातचीत मैं करूँ तो यहाँ पर जब आप कुल्लू को देख रहे हैं, इस रीजन में आप ऐसे करके अगर छोटा सा एक मैप बनाएं तो ये कुल्लू का क्षेत्र है, ये पूरा पूरा लाहौल का क्षेत्र है। और रोहतांग के ठीक नॉर्थ में अगर मैं यहाँ एक मैप बना दूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साथ में ये साउथ है। तो इस रीजन में एक रीजन मतलब क्षेत्र पड़ता है जिसको कोकसर या खोकसर कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये के का मतलब क्या है यहाँ पर, खोकसर, खोकसर या कोकसर, या क्या बोलेंगे, कोकसर। और ये कोकसर और खोकसर की बातचीत करें तो जो वर्तमान का मंडी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद मंडी, अगर मंडी और कुल्लू की बातचीत करें तो दुलची पास के द्वारा जुड़ा हुआ है। और फिर कुल्लू के अंदर और बाहरी क्षेत्र की बातचीत करें तो सिराज दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। और फिर अगर हम आगे लाहौल की बातचीत करें तो रोहतांग के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर लाहौल और हम लद्दाख की बातचीत करें तो फिर वरलाचा आएगा, और वरलाचा जो है लद्दाख और लाहौल के बीच में है। और लाहौल और फिर जम्मू कश्मीर के बीच की बातचीत करें तो खैबर दर्रा है। और खैबर से हम हिंदकुश माउंटेन रेंज को पार करते हुए जो मिडिल एशियन कंट्री है वहां पर पुराने समय में व्यापार करते थे। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक रूट है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए, जब पुराने समय में हमारे पास कोई व्यापारिक रूट नहीं होता था तो इसी क्षेत्र से हम क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो ये खोकसर और मंडी और साथ में जो रोहतांग के कुछ एक रीजन थे, इसको लेकर बाहरी पावरों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हिमाचल के ऊपर। लद्दाख ने आक्रमण किया है, तिब्बत ने आक्रमण किया है, चंबा ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया है, लाहौल ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रोहतांग पास काफ़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता था, इकोनॉमिक इसकी इंपॉर्टेंस थी। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी। तो अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। फिर भी लगता है कि कोई रह गई है कमी पूर्ति तो बता दीजिएगा। संडे को आपका डाउट सेशन होता है, उसमें आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस सेशन का एंजॉय ले सकते हैं। यहाँ से आप कुछ एक चीज़ें पढ़ सकते हैं। और जो अगर नॉर्थ पार्ट की बातचीत करें जो रोहतांग के, तो आपको पता है चिनाब नदी बहती है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर सारी सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। ये लाहौल स्पीति का आप मैप देख सकते हैं और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किस और किस के बीच में जो हमारा दर्रा देखने को मिलता है। आगे चलिए, पिन पार्वती दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्यारा सा क्षेत्र है, हमारी देवभूमि कुल्लू में ये बसता है। जब भी मैं कुल्लू को पढ़ाता हूँ तो मैं ये बातें आपसे ज़रूर कहता हूँ। अब कौन सी बातें हैं आप बोलेंगे, देखिए ये बातें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा राइट डाउन कीजिएगा और पेशेंस रखकर लेक्चर को देखिएगा। मैं फिर गारंटी देता हूँ, वारंटी भी देता हूँ कि पढ़ाई में से 65 से 70% नहीं आया तो जो भी देख रहे हैं ना, क्लेम कीजिएगा। इतना मैं अभी इस ऑनलाइन मंच से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक को कई एंगल से मैं घेर लेता हूँ। और जब एंगल की बातचीत आती है तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटती है जो आप की पेपर में ना आए। और दूसरी बात, एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछेगा, किस किस एंगल से पूछेगा, सारे के सारे एंगल जो है हमने क्या कर ली है, सारे के सारे एंगल पूरे के पूरे एंगल क्या कर ली हैं, पूरे कर ली हैं। देखिए, तो ये जो अगर बातचीत करें 65 और 70% की बातचीत करें तो आपको ये मतलब पढ़ाई में से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बातचीत है, बातचीत इस तरह है। कुल्लू का एक दर्रा है और जिसका नाम क्या है, पिन पार्वती है। पर पहले कुल्लू के बारे में पढ़िए। कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश की सेकंड पुरानी रियासत है, मीन्स प्रिंसली स्टेट लिख रहा हूँ, पुरानी रियासत है। इसके जो संस्थापक है बिहंग मणिपाल है। कौन है? बिहंग मणिपाल है। माँ हिडिंबा की देवी की कृपा से ये राजा बने हैं। आपको अच्छे से याद रखना, माँ हिडिंबा कुल्लू की कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। इतनी इन्फॉर्मेशन जब मिल गई तो कुल्लू के सारे नाम पढ़ लीजिएगा। कुल्लू के सारे नाम जितने आपने ना सुने हो तो वो भी याद रखिएगा। कुल्लू के कितने नाम है? नंबर 1, कुल्लू का एक नाम कुल्टा है, दूसरा नाम कुलूत है, तीसरा नाम कुलांत पीठ है। वहाँ के लोकल जो परंपराएं हैं ऐसा कुछ मानती है कुलांत पीठ। और एक अन्य नाम है जिसे हम गंधर्व देश कहते हैं, गंधर्व देश कहते हैं, उसको भी यहाँ से राइट डाउन कीजिएगा। जब आपके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है। कुल्लू के बारे में जब भी बातचीत करें तो ये
नए हिमाचल का हिस्सा है, नए एचपी का क्या है, हिस्सा है, नए हिमाचल का ये जिला है। अगर जिले की बातचीत करें तो जिला जब कुल्लू बना तो 1966 में बना है। कब बना है? 66 में बना है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुल्लू जब जिला बना, इसके साथ ही 1846 में अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में किया था। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। कुल्लू के कुछ एक क्षेत्र जो है, अगर ध्यान से आप देखें तो मध्य हिमालय में आते हैं और कुछ एक क्षेत्र जो है ग्रेट हिमालय में भी पड़ते हैं। इस बात को आपने अच्छे से समझना है। अब आइए जो हमारे सामने एक जो दर्रा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और ये दर्रा है पिन पार्वती। अब पिन पार्वती दर्रे की जब भी मैं बातचीत करता हूं तो मैं बच्चों को ये जरूर समझाता हूं कि देखिए, आपको जब भी पढ़ना है तो पिन पार्वती जो दर्रा है उसको ध्यान से पढ़ना है। पिन पार्वती दर्रा जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। यहां पर मैप फिर देखिएगा, जो आपका स्पीति का क्षेत्र है उस क्षेत्र की साइड से आपको ये पिन पार्वती दर्रा देखने को मिलता है। किस साइड से? मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी साइड है जिस साइड की आप बातचीत करेंगे तो उस साइड जो है स्पीति वाली साइड है। अगर मैं यहाँ पर आपको फिर समझाने की कोशिश करूँ, क्या कोशिश करूँ कि देखिए ये मैप है आपके सामने, और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड आपका लाहौल एंड स्पीति का रीजन है। ये लाहौल है, ये स्पीति है, ये पूरा का पूरा कुल्लू है, और ये जो स्पीति वाला क्षेत्र है इसके साथ पिन पार्वती दर्रा लगा हुआ है। पिन पार्वती दर्रा लगा हुआ है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैंने आगे क्वेश्चन भी लगाए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाया हुआ कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है। और अगर रोहतांग की बातचीत करें तो वो लाहौल और कुल्लू के बीच में, स्पेसिफिकली अगर ऑप्शन आ जाए कि कुल्लू और लाहौल के बीच में, कुल्लू और स्पीति के बीच में, और रोहतांग दर्रे की बातचीत चली हो, तो आप कुल्लू और लाहौल को पहली प्रेफरेंस देंगे, और सेकंड प्रेफरेंस फिर कुल्लू और लाहौल स्पीति को, जब कुल्लू और स्पीति ऑप्शन में ना हो। और वैसा ही पिन पार्वती को लेकर करना है। अगर कुल्लू और स्पीति ऑप्शन में हो तो आप किसको उठाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब पिन पार्वती की जब भी बातचीत चले तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, क्या बात है, और उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पिन पार्वती क्या क्या है? पिन और साथ में पार्वती है क्या क्या? तो मैं थोड़ा सा अगर पिन पार्वती की बातचीत करूं तो एक घाटी है, ठीक है। घाटी के साथ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जिसको हम पिन पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं। पार्वती प्रोजेक्ट अगर पिन हटा दे तो पार्वती प्रोजेक्ट आएगा। इसके साथ ही घाटी के साथ साथ ही धार्मिक स्थल है। शिव की जो पार्वती जी है उनसे इसका संबंध जोड़ा जाता है, तो पार्वती से क्या है, संबंध जोड़ा जाएगा। पार्वती नदी के द्वारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र सींचा जाता है। पार्वती नदी जो है इसको ज़्यादातर सींचती है, अन्य जो कुछ एक छोटी मोटी जो ट्रिब्यूटरी है वो तो सींचती ही सींचती, पर पार्वती नदी जो है पार्वती घाटी जो मतलब घाटी है उसको सींचती है। तो हमने क्या देखा, धार्मिक स्थल है, घाटी है, पार्वती जो है के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है, और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। इसके साथ ही जब आप पार्वती को पढ़ें तो ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी को भी यहाँ पर जोड़ लें कि पार्वती क्या है, ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो पार्वती है। तो पिन पार्वती को अगर पिन को हटा दें तो पार्वती दर्रा तो है, पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और ये कुल्लू में देखने को मिलता है। इसके साथ ही पार्वती कुंड भी है। कुछ एक इतिहासकार, कुछ एक राइटर कहते हैं कि जो पार्वती कुंड है, देखो कुंड का मतलब होता है एक पानी का छोटा सा तालाब नुमा संरचना, ये मान लीजिए। कुछ एक जो कहते हैं कि देखो पार्वती कुंड से कुछ दूरी पर मणिकर्ण पड़ता है, और कहते हैं कि मणिकर्ण और पार्वती कुंड का आपस में संबंध है। ऐसे कुछ एक इतिहासकार कहते हैं। पर जब भी कभी पार्वती कुंड की बातचीत की जाए तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि पार्वती एक दर्रा है, पार्वती एक कुंड है, पार्वती का संबंध किससे जोड़ा जाता है वो आपको अच्छे से पता चल गया। और अगर मिला जुला कर पार्वती की पिन पार्वती की बातचीत करें तो पिन पार्वती क्या है, एक दर्रा भी है, और ये दर्रा किस और किसको जोड़ता है आपके सामने ये सारी की सारी कहानी मैंने लिखी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। काफ़ी प्यारी सी वाली है, पर इस बात को भी नहीं भूलना है। किस बात को? देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि पिन पार्वती घाटी जो है, पिन पार्वती घाटी जो है और पिन घाटी क्या एक ही है? नहीं,
पिन पार्वती कुल्लू में है और पिन घाटी स्पीति क्षेत्र में पड़ती है। इस बात को भी यहाँ से ध्यान रखना। पिन घाटी जो है पिन वैली नेशनल पार्क भी है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। पर पिन घाटी और पिन पार्वती घाटी में डिफरेंस जरूर क्रिएट कीजिएगा। कई बार पेपरों में पूछा गया, हजारों बार कई पेपर अगर आपने सॉल्व किए हैं तो हजारों बार इस क्वेश्चन को एग्जामिनर बार बार उन्होंने पूछा हुआ है और आने वाले टाइम में भी क्या किया जाएगा, इसको पूछा जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगी बातें। अगर क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं और आगे वाली जो चीज़ है उसको देखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ब्यौरा था आपको अच्छे से क्लियरली पता चल गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए और जोड़िए, आंसर कीजिए। मैं आंसर नहीं बताऊंगा। पिन पार्वती दर्रा किसको जोड़ता है? क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझा चुका हूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर करें। आपके सामने मैप भी लगा के रखा है, आप बिल्कुल आराम से इसको करने की कोशिश करिएगा। आई थिंक आप अच्छे से पढ़ बैठे हैं। तो पिन पार्वती के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ थोड़ा सा ब्यौरा दे के रखा है। ज़्यादा जो ब्यौरा था वो सारी की सारी डिटेल मैंने क्या कर दी है, आपको बता दी है। सारी की सारी डिटेल क्या कर दी है, आपको बता दी। चलिए देखिए, चोबिया दर्रा किस और किसको जोड़ता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक साइड चंबा देखने को मिल रहा है। लाहौर के जो अगर हम बातचीत करें वेस्टर्न पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, चंबा देखने को मिल रहा है। और मिला जुलाकर चंबा और लाहौर को ये जो दर्रा है अलग करने का काम करता है या जोड़ने का काम भी करेगा। देखिए दर्रा दो काम करता है, एक ब्रिज ए मानिए, ये बी मानिए, और यहाँ पर आपका इस साइड चंबा है और इस साइड क्या है, लाहौर है। तो ये चोबिया दर्रा जो है, या जिसको छोबिया दर्रा भी कई बार लिखते हैं, ये किस और किसको जोड़ता है, थोड़ा समझिएगा। ये लाहौर और चंबा का जो बरमौर है उसको जोड़ने का काम करता है। ये बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो बरमौर और साथ में लाहौर को जोड़ने का ये काम करेगा। पर अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि जो चोबिया दर्रा है वो किस और किसको जोड़ेगा, तो आप लिखेंगे बरमौर को तो जोड़ेगा, लाहौर को भी जोड़ेगा, साथ में ये पांगी को भी जोड़ता है। तो ये तीन जो मतलब क्षेत्र है इनको जोड़ने का काम चोबिया दर्रा करता है। और चोबिया दर्रे की बातचीत करें तो ये चोबिया दर्रा जो है ये बरमौर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, चोबिया दर्रा आपको बरमौर में देखने को मिलेगा, जिसे 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है, जहाँ पर चरपट नाथ जी रहे, जिनको नागा बाबा के नाम से जाना जाता था। ये जो चोबिया दर्रा है बुद्धेल नदी के आस पड़ोस में पड़ता है। कभी डिटेल में जब रिवर का टॉपिक करेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ इस रीजन की क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं आपको कोल्ड देखने को मिलती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, बर्फ ज़्यादा गिरती है। और इस रीजन की बातचीत करें तो यहाँ पर सेब मीन्स एप्पल, साथ में राजमा, साथ में जो चुल्ली का तेल जो किन्नौर का जीआई टैग मिला हुआ है उस तरह की चुल्ली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मिला जुलाकर अखरोट की खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। अखरोट यहाँ पर होंगे, प्लम, आलू बुखारा सॉरी, इस सारी की सारी चीज़ें इस रीजन में देखने को मिलेगी। और चोबिया की बातचीत करें तो चोबिया जिस नदी के आस पड़ोस में पड़ेगा वो नदी बुद्धेल है। बरमौर के कुछ दूर ये चोबिया गांव देखने को मिलेगा और चोबिया दर्रा भी है। और इसके ऊपर की बातचीत करें, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को हम पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इस पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की बातचीत करें तो ये मध्य हिमालय का बड़ा बेटा है। किसका, मध्य हिमालय का ये बड़ा बेटा है। तो पीर पंजाल में ये जो चोबिया दर्रा देखने को मिलता है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। चलिए, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि चोबिया दर्रा कहाँ पर है। और बरमौर की बातचीत करें, अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, आगे काफ़ी क्वेश्चन लगा के रखें। चोबिया दर्रा के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ जो धौलाधर की बातचीत कर रहे हैं तो धौलाधर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर मैं बातचीत करूँ तो ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये धौलाधर है, ये पीर पंजाल है, और इसके बीच में क्या है, एक दर्रा है, और जिसे हम क्या कह रहे हैं, चोबिया दर्रा कह रहे हैं। और दोनों ये बेटे हैं किसके, मध्य हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं। ये छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा, इतना याद रख लेना, और ज़्यादा हमें यहाँ से कुछ याद रखना नहीं है। चलिए, इन क्वेश्चनों को जरूर याद कीजिएगा। कल के क्वेश्चन थे, क्योंकि कल मैंने लिखे थे पर लास्ट में आवाज़ कहीं चली गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इन क्वेश्चनों को आज यहाँ पर लगा दिया जाए। जरूर आंसर कीजिएगा। कल इसके आपको मतलब कल के क्वेश्चन हैं, कल ये मतलब लगा नहीं पाया था, आज आपके सामने लगाए हैं। इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। आपके सामने सारी की सारी चीज़ें जो है
आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, हिमाचल की सबसे ऊंची झील किस दर्रा लिखना था, इसको ठीक कीजिएगा। दर्जा में पड़ती है तो दर्रे में पड़ती है, इसको ठीक कर लीजिएगा और आपके सामने ऑप्शन जो है देखने को मिलते हैं। रोहतांग हिमाचल के किस भाग में पड़ता है, अच्छे से मैप देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा। आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन लगा के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोहतांग टनल का नामकरण किस वर्ष अटल टनल रूप में किया गया था। आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन लगा के रखे हैं, आप आराम से इसको एंजॉय कीजिएगा। तो ये था आज का सेशन जो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई बच्चा पेड क्लासेस में आना चाहता है तो ये आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई है, जीएस और लैंग्वेज, यहाँ तक कि धर्मशाला में कोई भी होम ट्यूशन हो या ऑनलाइन कोई अगर ट्यूशन लेना चाहता है, 10th से पहले के जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ मैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कहीं भी किसी भी पार्ट में, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, 10th से पहले के जो भी बच्चे रहते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीएस प्लस लैंग्वेज और करंट अफेयर जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उसकी क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और इसमें आपको सारी चीज़ें जो है, कुछ एक चीज़ें जो है आपको क्या की जाएगी, पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। और नोट्स साथ में मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके सामने ई प्राइस लिखा हुआ है, आप आ सकते हैं। किस तरह का मतलब कंटेंट रहता है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, आप डेमो क्लास से देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। और ये था आज की क्लास का सेशन जो आपको शायद पसंद आया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, यही व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल जो यहाँ मैं नहीं लिख पाया हूँ उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, biharI834@gmail.com पर आप जो भी आपकी क्वायरी हो उसको क्या बोलते हैं, सेंड कर सकते हैं। पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत रहती है तो ज़रूर पूछेगा, और क्लियर नहीं होता है तो भी पूछेगा। अगर आपका कोई भी सगा संबंधी जो पढ़ना चाहता है और कहीं कारणवश वो किसी जगह पर ऑफलाइन में नहीं जा सकता है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं उसकी श्योरिटी बेस पर मैं आपको क्लासेस देता हूँ। कहीं ना कहीं जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो हमने पढ़ा हुआ उसी के रिगार्डिंग आया हुआ है। इस बेस पर मैं क्या करता हूँ, आपसे ये बातचीत कहता हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे आए थे धन्यवाद, जय हिंद। जरूर आंसर कीजिएगा कि क्या सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि कुछ बचा तो नहीं है। धन्यवाद।